मॉर्निंग फ्रेंड, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं ध्रुव कुमार दीक्षित चर्चा करूंगा महामारी और मानवीय रिश्ते, ह्यूमन रिलेशनशिप और पेंडेमिक पे। पेंडेमिक महामारी, जैसा कि इतिहासवेत्ता कहते हैं, हर 100 साल में आती है और उसी क्रम में 2020 में भी महामारी कोविड-19 के रूप में आई। इसके शारीरिक आर्थिक तो प्रभाव पड़ ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक प्रभाव इसके बहुत जबरदस्त पड़े। पहले भी महामारियों का सामाजिक प्रभाव पड़ा और समाज में अलग अलग तरह से उसके अध्ययन किए गए। अभी पुणे का एक समाचार पत्र है आज का आनंद, 14 जुलाई 2021 को उसने एक समाचार छापा था न्यूजीलैंड की स्टडी पे। हर देश अपने अपने यहाँ कुछ ना कुछ अध्ययन कर रहा है, किसी ना किसी प्रकार से सर्वे हो रहे हैं, सर्वेक्षण हो रहे हैं, शोध हो रहे हैं कि कोविड-19 महामारी का आर्थिक जगत, अर्थशास्त्री अपना अध्ययन कर रहे हैं, इससे अर्थव्यवस्था कितनी डैमेज हुई है, आर्थिक संरचना को कैसे संवारा जाए। आईटी सेक्टर अपना अलग सर्वे और नेटवर्क कर रहा है, अध्ययन कर रहा है कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस किस मोड में, कहाँ कहाँ, किस किस समाज के किस किस पक्ष को प्रोवाइड करा सकते हैं। इसके साथ राजनीतिक लोग अपने अलग अध्ययन कर रहे हैं कि कोविड-19 और चुनाव को हम कैसे कैश करें। सरकार की विफलता, सरकार अपनी सफलता बता रही, ये अलग अलग आयाम के बीच में समाजशास्त्री अपना जो अध्ययन कर रहे हैं वो अध्ययन कर रहे हैं कि कोविड-19 महामारी से मानवीय रिश्ते, ह्यूमन रिलेशनशिप में क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया। ऐसी एक स्टडी में देख रहा था, न्यूजीलैंड की है। तो न्यूजीलैंड की स्टडी के साथ साथ कुछ मैंने टेलीफोनिक चर्चा की जबलपुर शहर में, यहाँ कुछ लोगों से बात की। तो उन लोगों से जो रिस्पांस मिले हैं, उन्होंने बताया कि कोविड-19 ने बहुत बुरी तरह से मानवीय पक्ष को, मानवीय रिश्ते को प्रभावित किया है। उनका कहना था मानवीय रिश्ते हमारे काफ़ी बदल गए हैं, परिवर्तित हो गए। जबलपुर में समाजशास्त्र की प्राध्यापका डॉक्टर भावना वर्मा से बात की तो वो कह रहे हैं कि उनका कहना है कि मानवीय संबंधों में कोविड-19 के कारण दरार आ रही है, क्योंकि जिसको कोविड होता है नेचुरली चिकित्सकों की सलाह पे उससे हम दूरी रखते हैं और वो दूरी धीरे धीरे उसके मन में एक व्यवधान पैदा करती है, उसके मन में एक विकार उत्पन्न करती है कि मुझसे ये दूर हो रहा है, तो उनके बीच में तनाव आ रहा है। वहीं हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर अरुण शुक्ला जी, जो कि विवेकानंद कैरियर काउंसिल के चेयरमैन है महाकौशल कॉलेज में, विवेकानंद कैरियर के माध्यम से छात्रों के साथ उनका संपर्क बहुत है। उन्होंने बताया कि महामारी ने पूरा का पूरा सिस्टम हमारा बदल दिया है। टीचर और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के रिलेशन जो थे वो अब मानवीय नहीं रहे। उन्होंने बताया अपने अनुभवों के आधार पे ओपन बुक एग्जाम होने के कारण बच्चे अब शिक्षक पे पूरी तरह से ब्लेम कर रहे हैं। वो कहते हैं हमने तो किताब से लिख के पूरा का पूरा लिखा, आपने फेल कैसे किया। शिक्षक का आई कांटेक्ट न होने के कारण उच्छृंखलता बढ़ रही है। विद्यार्थी बंद कमरे से जब धीरे धीरे थोड़े थोड़े बाहर निकलते हैं तो बहुत उद्दंड हो रहे हैं। तो ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के रिश्तों को, मानवीय रिलेशनशिप को, अरुण शुक्ला जी ने इस तरीके कहा कि मानवीय रिश्ते टूट रहे हैं, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में दूरियां आ रही हैं। और भी लोगों से जो चर्चा की फोन पे, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पे जो रिसर्च बताती है कि हेल्थ वर्कर्स जो थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हेल्थ वर्कर्स में डॉक्टर भी हैं, चिकित्सक हैं, नर्स हैं, सफाई कर्मी, सारे जो शासकीय कर्मी हैं, इनके प्रति समाज में एक सद्भावना हुई, एक सहयोग की भाव आई और समाज इनको मानने लगा कि हाँ, शासकीय कर्मचारी ही हमारी मदद कर सकते हैं। लेकिन जब अप्रैल मई में
सेकंड वेव ने एक विकरालता धारण की। लास्ट ईयर भी हुआ था अक्टूबर में फर्स्ट वेव में, और अभी सेकंड वेव ने। तो इनके प्रति लोगों का उतना सहयोग नहीं मिल पाने का, क्योंकि वो मजबूर थे, उनके पास उतने संसाधन नहीं थे, तो लोगों ने उनके प्रति नेगेटिव एटीट्यूड अपनाया। आज स्थिति यह है कि फोन से, इंटरनेट से, संपर्क से हमारे अकेलेपन को दूर कर दिया। हमारा फोन और जो इंटरनेट के माध्यम से संपर्क था, ये हमारे इसी के कारण जो घर में बंद थे, एकांत में थे, उनका अकेलापन दूर हुआ। बहुत से लोगों ने सेलिब्रिटीज को अपना दोस्त मान लिया है। सोशल पर्सनल रिलेशनशिप जो है ये लोगों को बहुत मजबूत कर रही है। न्यूजीलैंड की स्टडी जो बता रही है कि घर में काम करने के दौरान वर्क फ्रॉम होम से पार्टनर को अधिक जिम्मेदारियां संभालना पड़ रही हैं। एक अंतर यह आया मानवीय रिश्तों में कि पार्टनर को जिम्मेदारियां ज़्यादा संभालना पड़ रही हैं। महिलाओं का काम बढ़ गया है। वर्क फ्रॉम होम के कारण महिलाओं की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, उनके काम के घंटे भी बढ़ गए, उनका काम भी बढ़ गया है। वो कहते हैं यदि पति बच्चों की देखभाल नहीं करता तो पत्नी को असंतोष व्यक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि वो उसकी अपेक्षा है कि पति भी बच्चों की देखभाल करे। दूसरी चीज, पुरुषों ने स्वीकार किया कि काम के बंटवारे में असंतुलन तो है, लेकिन फिर भी वर्क फ्रॉम होम के कारण काम के बंटवारे में असंतुलन है, इनबैलेंस तो है, लेकिन देखा जाए तो हम बहुत ही सुकून में, हम बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ने ये भी बताया, स्टडी से पता चला कि इस मुश्किल समय में जब लॉकडाउन में सब लोग घर में थे, तो कुछ जोड़ों ने, कुछ पेयर्स ने अपने रिश्तों में अनिश्चितता महसूस की। उन्होंने कहा बताया हमारे बीच में जोड़ों ने बताया कि अनिश्चितता आ गई है। उन्हें भरोसा नहीं था उनका पार्टनर उनके प्रति कितना समर्पित है। एक ये पहलू भी आया। आज ये लग रहा है प्रत्येक पार्टनर को कि एक दूसरे के प्रति वो कितने समर्पित हैं, कितने जिम्मेदार हैं। एक ये अनिश्चितता की स्थिति आई है। अभी एक सर्वेक्षण हुआ था विश्व के कई देशों में। उस सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई, वो बता रही है कि 700 अकेले व्यक्ति, इसमें अधिकतर महिलाएं हैं, पर शोधकर्ताओं ने जो रिसर्च की, गौर की, वो कह रहे हैं कोविड-19 के कारण चिंतित लोगों के, अकेले लोगों की दिलचस्पी किसी पार्टनर की खोज में दिख रही है। वो किसी पार्टनर को खोजना चाहते हैं जो जिसके साथ वो अपने दुख को शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्ते बना सकें, और उम्मीद की जा रही है कि लोग अपनी पसंद से समझौता कर लेंगे। मुश्किल समय में अपने तय मापदंडों से कम स्तर पर पार्टनर चुन लेंगे। उनको पार्टनर चुनने की स्थिति है। वर्ल्ड सर्वे हुआ था, 700 अकेले व्यक्ति जो अकेले थे। कोविड जैसी महामारी, कोविड-19 या अन्य जो महामारी आती हैं जिसमें वो भविष्य में अकेले पड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक नया तत्व भर के आया है कि इसमें अधिकतर महिलाएं वो एक पार्टनर चुनना चाहती हैं। उनकी दिलचस्पी, पूरा का पूरा फोकस एक ऐसे पार्टनर में था जो उनकी मदद कर सके, जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला सके, जो उनके साथ सब कुछ शेयर कर सके। और वो इस मुश्किल समय में अपने तय मापदंडों से भी कम स्तर में, अगर जो हमारे मापदंड उससे भी अगर नीचे का कोई पार्टनर मिलता, उसको भी चुनने को तैयार है। वहां ये बाध्यता नहीं है कि हमको इसी मापदंड का पार्टनर मिले। यहाँ पे लोगों ने शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि मानव से मिलने की पृथक चाहत में बहुत से कम लोगों ने वो चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए पार्टनर। और इसी उसमें एक चीज और आ रही है कि लोग बाग अपने मित्र से मिलने के लिए, अपने पार्टनर से मिलने के लिए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम भी तोड़ दिए। तो मानवीय रिश्ते में क्या है कि बहुत देर तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक हम अलग अलग नहीं रह सकते। तो दोनों पार्टनर्स के बीच में वहाँ उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको कि महत्वपूर्ण बताया गया है कि आप कोविड-19 से लड़ सकते हैं, कोविड-19 को रोक सकते हैं, उसके डिस्टेंसिंग जैसे नियम को भी तोड़ दिया। यहाँ एक और तथ्य समझ में आया कि लॉकडाउन के बीच लोगों का ऐसे व्यक्तियों से लगाव हो गया, जुड़ाव हो गया, संबंध बन गए जिन्हें वो जानते भी नहीं हैं। अलग रहने, सोशल मीडिया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की सेलिब्रिटी तक सीधी पहुंच हुई। वो सेलिब्रिटीज जो हैं, समाज के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो अभी सेलिब्रिटीज के रूप में उभरे हैं, जिनको हम जानते तक नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में जो उनके पिक्चर आते थे, उनके फोटो आते थे, उनकी स्टोरी आती थी, हम सभी का उनके साथ में एक लगाव हो गया। हम उनके साथ जुड़ते चले गए।
एक ये चीज पता चला कि सामाजिक दूरी के बीच लोगों ने अपने दोस्तों से कुछ स्थायी संबंध भी बनाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही थी, सामाजिक दूरी की बात चल रही थी, इस बीच हम लोगों ने अपने दोस्तों के साथ कुछ स्थायी संबंध बना लिए और सेलिब्रिटीज के साथ हम अधिक नजदीक महसूस होने लगे। जिनको हम फॉलो करते हैं उनके क्रियाकलाप, उनके सहयोग, उनके व्हाट्सएप, उनके ट्विटर पे ट्वीट किए गए संदेशों के कारण हम उनके साथ अधिक जुड़ते जा रहे हैं। घर के अंदर हम जो घर में रह रहे हैं लॉकडाउन में, फोन, लैपटॉप, टैबलेट, इसमें सेलिब्रिटी से संबंधित कंटेंट को अधिक देखने के कारण ये चीज हुई है। रिसर्चर्स के जो अध्ययन जो न्यूजीलैंड का था, स्टडीज थी, वो बता रही है कि हम घर में रहते हैं, सेलिब्रिटीज के साथ हमारा कांटेक्ट ज़्यादा हुआ, कंटेंट हमारा लगातार फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में सेलिब्रिटीज का ज़्यादा होने के कारण हम जिनसे दूर रखते थे उनके साथ भी जुड़ गए। जैसे स्पोर्ट्स के बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म इंडिया के हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, या अलग अलग सोशल वर्कर जो हैं, इनके साथ हमारा कंटेंट बना। अर्थात ह्यूमन रिलेशनशिप एक नए दृष्टिकोण से आ रही है। उनके साथ भी जिनके साथ हम जुड़े नहीं हैं, दूर हैं, हमसे काफ़ी अलग रहते हैं, हमारा कोई संपर्क नहीं है, लेकिन उनसे भी हमारे मानवीय रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं। घर में जरूर हमारे संबंधों में थोड़ा काम के दबाव को लेके, काम के बंटवारा प्रॉपर ना होने के कारण, असंतुलित काम का बंटवारा होने के कारण घर में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन या तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। लेकिन फिर भी लॉकडाउन ने मानवीय रिश्तों में एक निश्चिंतता लाई है। लोग आपस में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ उठ बैठ रहे हैं और अपना दुख जो भी है शेयर, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। बल्कि एक चीज और यहाँ देखने को आई है, समाज का वो वर्ग जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर था, लॉकडाउन के कारण जिसकी आमदनी रुक गई थी, उसका भी लोगों ने ख्याल रखा। हमारे यहाँ जो काम करने वाली मेट्स हैं, सर्वेंट हैं, होम सर्वेंट हैं, इनको निकलने में दिक्कत हो रही, आने जाने में दिक्कत हो रही, तो घर के लोगों ने उनके आने जाने के दिनचर्या के बीच में, लॉकडाउन का जो सुबह का पीरियड रहता था, 1 घंटे 2 घंटे दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें के लिए छूट होती थी, उस छूट वाले टाइम को अपने घर के काम के लिए उनको सुपुर्द करा और कहा कि आप इस समय आइए। तो हर जगह एडजस्टमेंट, यहाँ पे ह्यूमन रिलेशनशिप अच्छे बने रहें, ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय रिश्तों की प्रगाढ़ता, मानवीय रिश्तों की महत्वपूर्णता, मानवीय रिश्तों को महत्वपूर्ण मानने के कारण उनको प्राथमिकता देते हुए लोगों ने लॉकडाउन में, महामारी में एडजस्टमेंट करना सीखा। हम आपस में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट ना होने के कारण हम आपस में अपने लोगों के साथ उनके काम भी कर रहे हैं। जैसे मैं अगर घर से बाहर निकलता हूं तो अपनी बिल्डिंग, अपने अपार्टमेंट्स के लोगों की ज़रूरत की जो चीज़ें वो भी अपने साथ लेके आ जाता हूं। जब वो जाते हैं तो वो हम लोग के लिए ले आते हैं। तो ये एक एडजस्टमेंट का दौर चला है। तो मानवीय रिश्ते जो हैं लोकल स्तर पे तो हुए हैं, बाहर भी हमारे स्ट्रांग हुए। हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ जाते हैं, तो अभी चूंकि लॉकडाउन पीरियड है, लॉकडाउन में बहुत से प्रतिबंध हैं, अभी पूरी तरह से लॉकडाउन अलग नहीं किया, बाजार खोला जरूर गया है, लेकिन बाजार में भी आप देखिए व्यापारियों ने भी एडजस्टमेंट करा है। ग्राहक को उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए सैनिटाइजर रख रहे हैं, सुरक्षा के पूरे प्रबंध रख रहे हैं और उन्होंने ग्रुप बना लिए, व्यापारियों ने ग्रुप बना लिए हैं, जिससे उनके ग्राहक को परेशान ना होना पड़े। वो उनके पास होम डिलीवरी कर रहे हैं, होम डिलीवरी फ्री कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये मानवीय रिश्तों का एक सकारात्मक पक्ष जो है महामारी में हमको देखने को मिला। इसी तरह सारे शिक्षकों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, सब्जेक्ट वाइज टीचर ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए हैं। उसमें किसी विद्यार्थी ने की डिमांड नहीं थी, किसी विद्यार्थी ने मांगा नहीं था, लेकिन वो यूट्यूब चैनल में अपने लेक्चर लोड करके विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, नवी कॉलेज में कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, संजय तिवारी। कॉमर्स में स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथ, स्टैटिक्स जितने या आपके अकाउंट्स, ये सारे कठिन सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उन्होंने अपने घर में एक वाइट बोर्ड रख के मार्कर के द्वारा सवालों को हल करके यूट्यूब में वीडियो लोड करके
हजारों बच्चों तक पहुंचाने का काम किया। वो सतत रूप से लगे हुए हैं। और कॉमर्स जैसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चे कंफ्यूज थे कि प्रैक्टिकल हम कैसे करेंगे, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब के माध्यम से संजय तिवारी जी ने कॉमर्स के प्रैक्टिकल को बिल्कुल व्यवहारिक और सरल बना के प्रस्तुत किया है। ऐसे बहुत से हैं जिनके यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हम सभी देख रहे हैं। और ये शिक्षकों ने एक तरीके से विद्यार्थियों के साथ में एक रिलेशनशिप बनाई है, आत्मीय रिश्ते बनाए हैं। और आत्मीय रिश्तों के कारण जो मानवीय रिश्ते जो थे, ह्यूमन रिलेशनशिप, आत्मीयता के कारण आप देख रहे हैं कि शिक्षा जगत में उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ। विद्यार्थी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, लेकिन उनके जितनी भी समस्याएं थी, शैक्षणिक समस्याएं हैं, उन शैक्षणिक समस्याओं का समाधान होता जा रहा है। ठीक इसी तरह से एक पक्ष है आईटी स्टूडेंट्स का। आईटी स्टूडेंट ने समाज में लॉकडाउन में और महामारी में लोगों की जितनी भी असुविधाएं हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वैक्सीन की हो, या हॉस्पिटल्स की हो, बेड्स की हो, प्राण रक्षक दवाइयों की, इसके लिए नए नए ऐप बनाए। वो टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं, टेक्नोलॉजी उनके उंगलियों का खेल है, चुटकियों का खेल है। तो उन्होंने कई ऐप बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे उसकी लिंक भेज के लोगों को कहा कि इससे आप यूज़ करिए, आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो जाएंगे। वैक्सीन में तो मैंने देखा कि वैक्सीन में जो ऐप बनाया था जबलपुर शहर में, आज किस सेंटर में कितनी वैक्सीन है, कोविशील्ड है कि कोवैक्सीन है कि स्पुतनिक है, कहाँ कितनी है, आप बुक कर लीजिए अपना। और आप बुक करके अपना स्लॉट बुक कर लीजिए, टाइम उसमें रहता है अलग अलग टाइम, स्लॉट और सेंटर बुक कर लीजिए। आपके मोबाइल में वो नंबर आ जाएगा, आप जाइए सेंटर में, वहाँ दिखाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा। हमको मालूम ही नहीं कहाँ है अभी, हमको ऐसे हम अगर जाएंगे पूरा दिन भर हमारा निकल जाएगा हम, और कोविड में इतनी हॉस्पिटल्स की भीड़ में हम जा भी नहीं सकते सेंटर में। लेकिन मोबाइल में जो ऐप बना के दिया बच्चों ने, उसके कारण हमको बहुत सरलता हो गई, सहजता हो गई, और हमको वैक्सीनेशन में हमने एक रिकॉर्ड भी बनाया मध्य प्रदेश सरकार ने। और दूसरी चीज, रिकॉर्ड के साथ साथ सभी को वैक्सीन भी हो रहा, फर्स्ट और सेकेंड डोज भी हो गए। तो ये मानवीय रिश्तों के पीछे जो आज भौतिकतावादी युग में हम जो मशीनीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण हम लोगों से दूर हो रहे थे, हम अपने पड़ोस से महीनों नहीं पड़ोसी से मिलते थे, लेकिन इंटरनेट, फ़ोन, लैपटॉप ने हमको उनके साथ जीवंत कर दिया, उनके साथ जोड़ दिया। तो ये एक स्टडीज़ आई है जिसके आधार पे मैंने सोचा कि आपके साथ में चर्चा करूं कि महामारी अच्छी भी है। एक बहुत पहले विज्ञापन होता था सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, विज्ञापन आता था। मम्मी कहती थी, बच्चा खूब अपने वाइट शर्ट को खूब गंदा करके आता था, तो माँ कहती थी दाग अच्छे हैं, क्योंकि उनके पास सर्फ एक्सेल है, वो दाग को साफ कर देगा। ठीक इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो मानवीय रिश्तों में जो बदलाव आया है, मानवीय रिश्ते जो प्रगाढ़ हुए हैं, मानवीय रिश्तों में जो एक मजबूती आई है, उसके आधार पे हम कह सकते हैं महामारी अच्छी है। आज आपके साथ इतना ही, कल एक नए विषय पर फिर आपके साथ चर्चा करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और समय समय पे कमेंट्स में आप लिखते रहिए कि आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए। तो मैं आपके साथ नए विषय पर उन्हीं सुझावों के साथ चर्चा करूंगा।